पेट्रोलियम इंपोर्ट, ये हमारी मजबूरी है। ऊर्जा की आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है, हमारे पास सोर्स कम है, लाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती है कि हिंदुस्तान का सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। क्या ये देश, जहां पर इतने आईटी प्रोफेशनल्स हो, जहां इतनी बड़ी मात्रा में उद्योगकार हो और कोई बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, क्या हम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड इतनी बड़ी मात्रा में न बना पाए कि जो क्वालिटेटिवली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और भारत का बना हुआ हो, ताकि भारत को कभी बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देश के उद्योग जगत को निमंत्रित करना चाहते हैं। मैं नौजवानों को भी स्टार्टअप के लिए जो मदद चाहिए सरकार देने के लिए तैयार है। और आज दुनिया में स्टार्टअप की दिशा में हिंदुस्तान के नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और आने वाले दिनों में शायद अमेरिका के बाद हम नंबर 2 पर आ जाएंगे स्टार्टअप के लिए। लेकिन इसे और बढ़ाना है। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं। अगर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे हैं, दुनिया की आईटी कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नागरिकों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार हमारी प्रोडक्ट तैयार हो। वो जो भाषा में समझता है उस भाषा में प्रोडक्ट तैयार हो। जिस एज ग्रुप को एड्रेस करना है उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो। 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट है। हमारे देश के नौजवान अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए, इनोवेशंस को ध्यान में देते हुए, डिजाइन इन इंडिया इस कंसेप्ट को पकड़ते हुए डिजिटल इंडिया के अंदर एक नए प्राण भर सकते हैं, नई ताकत